समझा दूंगा कि मेरे जीवन के अंदर कोई असुरक्षा नहीं है, राजनीतिक जीवन में कोई असुरक्षा नहीं है, परिवार के अंदर कोई वार्ड पंच भी नहीं था। आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के सहयोग से ये रामचंद्र कुडाया से सरपंच है जो मेरे साथ उस समय छात्र जीवन के अंदर थे, वही आज मेरे को मदद करते चुनाव के अंदर। चुनाव में कभी भी हाथ ऐसे नहीं किया, क्योंकि जो कंधे हैं मेरे परिवार के वो इतने मजबूत है कि किसी के सामने हाथ नहीं कर सकते। बात करी, जामी फैसले हुए, आंख से आंख मिलाकर बात करी। कोई मंत्री पद नहीं मांगा आज तक, किसी और पद के लिए कभी लाइन में खड़े नहीं रहे, और नहीं कोई मंत्रालय के लिए खड़े रहे, और नहीं कभी भी हाथ इस तरह का करा। क्योंकि जो परिवार के लोग छात्र जीवन से आज तक खड़े हैं, उन लोगों के, दुनिया कहने की पद कमाई, दुनिया कहते हैं पैसे कमाई, मैंने नहीं तो पद कमाया, नहीं पैसे कमाई, लोग कमाए, इसलिए किसी के डरने की जरूरत नहीं। महादेव जी से डरो, लोगों से डरो। आज ये परिवर्तित होने वाला समय के अंदर हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। आज जो शैक्षणिक व्यवस्था बना रखी हम लोगों के सामने, जो स्कूली व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था और कॉलेज की व्यवस्था, ये व्यवस्था खत्म कौन करना चाहते हैं और क्यों खत्म करना चाहते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। क्यों इस स्कूल से निकलकर बलदेव राम मिर्जा हम लोगों के बीच में आई, उसी स्कूल को से निकलकर सीआर चौधरी आई, उसी स्कूल से निकलकर पद्मा चौधरी आई। आज वो स्कूल की व्यवस्था खत्म क्यों करना चाहते कि भविष्य के अंदर कोई भी अपने स्कूलों से निकलकर इस तरह के लोग नहीं आए जो अपने पैर के और अपनी योग्यता के बलबूते पर अपना आप खड़े रह सके। ये कि ये हालात कॉलेज की शिक्षा से, तो इन लोगों ने खत्म करने के लिए क्या व्यवस्था करी? इन लोगों ने खत्म करने की व्यवस्था करी कि जो बड़े संस्थाएं हैं, कॉलेज है, उनके एंट्रेंस के लिए एक टेस्ट की व्यवस्था करना। आईआईटी के अंदर जाना है तो ये टेस्ट है, मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है तो ये टेस्ट है, और सब लोग एकजुट हुए हैं उसके लिए। सबसे दुख की बात यह है कि उसको उद्योग बना दिया। हमारे परिवार के सच्चाई परिश्रम की कड़ी खून पसीने से वो लोग उद्योग बना रहे हैं। तमाम जो स्कूल के अंदर हम लोगों के बच्चे हैं, उनको स्कूल की जगह आज उन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर वो पास कैसे हो सके, इसलिए उन कोचिंग संस्थाओं की तरफ धकेला जा रहा है। इससे बड़ा और हम लोगों के सामने जुल्म क्या हो सकता है, इसको समझने की आवश्यकता है चौधरी भाइयों। अगर ये अपन लोग नहीं समझेंगे तो दुनिया में कोई समझाने वाला नहीं आएगा। सब लोग अपने परिवार के लोग अपन भेज रहे हैं उन संस्थाओं के अंदर, लाखों लोग। इस इलाकों के भी बच्चे, गुरुजी आपके भी आईआईटी में एडमिशन करने के लिए कोटा के अंदर कितने बच्चे अपन लोग भेज रहे हैं? हजारों लोग बाड़मेर से, हजारों लोग जोधपुर से अपने हजारों परिवार बच्चों को वहां भेज रहे हैं। और सबसे शर्म की ये बात है, जब पिछले दिनों जो कोटा के अंदर घटनाक्रम घटित हुआ, उस घटनाक्रम घटित होने से चिंता जाहिर करें कि वो 7,000 करोड़ का उद्योग था, उसमें कमी आ गई है 4,000 करोड़। इस चीज में कभी किसी ने चिंता जाहिर नहीं करी कि इन बच्चों की योग्यता के अंदर कितनी कमी आ रही है। जिन बच्चों को स्कूल और विद्यालय के अंदर मजबूती से पढ़कर और योग्य होकर इस समाज और देश के अंदर योगदान करना, उसकी कमी की किसी ने बात नहीं करी। जब उन संस्थाओं के 7,000 करोड़ की जगह 4,000 करोड़ आई, तो तमाम मीडिया उस चीज की चिंता जाहिर करने लग गया। अरे साहब, कोटा के अंदर तो ये ऐसे ही बातें बनाई जा रही है, ये जो भी आत्मदाह हो रहा है, सुसाइड हो रहे हैं, वो कोटा के कारण नहीं हो रहे। ये बातें करी गई या नहीं करी गई, आप सब लोगों ने सुनी। बचाने के लिए पूरे की पूरे हिंदुस्तान की तमाम ताकत उनके साथ में खड़ी रही। अपने बचाने के लिए महादेव जी और आप खुद के अलावा कोई भी नहीं रहेगा। किसान भाइयों, बड़ी ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूं, हम लोगों के भरोसे नहीं रहना है। हम लोग बातें कितने भी करें पर हम लोगों के भरोसे नहीं रहना। खुद के भरोसे और खुद की ताकत से ही आप लोग बच पाओगे। ईमानदारी से बात करें। वो जो आईआईटी और मेडिकल कॉलेज के अंदर हम लोगों के बच्चों को धकेलने के बाद में संतुष्ट नहीं हुए, एक तरह की भ्रांति हम लोगों ने फैला रखी है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो न्यूनतम सुरक्षा, पहले अपने पास न्यूनतम सुरक्षा किस चीज की थी? खेती की थी। आज न्यूनतम सुरक्षा किस चीज के लिए है समाज के अंदर? कि सरकारी नौकरी मिल जाए।
से तमाम हमारे परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने वाले इस परीक्षा को कैसे पास कर सकते हैं, उस दिशा के अंदर धकेल दिया। वहां भी आगे किसके माध्यम से, उन्हीं कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ सकते, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता। ईमानदारी से कोई भी आप लोगों के बीच में नहीं कहता, मैं बड़ी कड़वी बात आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि मात्र 4 लाख नौकरी का तो लक्ष्य आने वाले 5 सालों के अंदर 8.5 करोड़ राजस्थान की जनता है और 4 लाख नौकरियों का लक्ष्य है। होते हुए जब होगी तो 2 लाख होगी, 3 लाख होगी, वो अलग बात। अपने तमाम नौजवानों को, अपने जो बच्चे हैं, विद्यार्थी है, उनको हमने उन कोचिंग कक्षाओं की लाइन के अंदर खड़ा कर दिया और वहां आगे जाकर इतनी छोटा सा हिस्सेदारी और भागीदारी है। उस हिस्सेदारी और भागीदारी के अंदर भी इस जो नौजवान ने जो बात करी ओबीसी के संदर्भ में जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो तमाम अन्याय हम लोगों के सामने हो रहा है। वो पहलू अलग है, वो विषय अलग है। उसके संदर्भ में मेरी क्या विचार है, क्या सोच है, आप सब लोगों को पता है, उसको मैं दोहराऊंगा। तो इन चीजों को आप लोग समझो। अगर इन चीजों को अपन लोग नहीं समझेंगे तो आने वाला समय अपन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। समय आने वाला किस चीज का? आने वाला समय जो मैं कह रहा हूं कि मशीन इंसान को चलाएगी, तो लफबाजी में उन बातों को अपन नजरअंदाज कर सकते हैं। ये विज्ञान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हुए विज्ञान में हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे रहे, हम उसका नेतृत्व कैसे कर सके, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और हर दिशा के अंदर सरकारी नौकरी बहुत सीमित है। जो हम लोगों के पास ताकत थी, हमारे पूर्वजों ने जो हमारी नस्ल में ताकत दिया, उस ताकत के माध्यम से भी हम लोग सैनिक बनकर भी इस देश के अंदर अपनी हिस्सेदारी दी। देश की रक्षा करने के लिए एक सैनिक के तौर के ऊपर भी हम लोगों को न्यूनतम सुरक्षा सरकारी नौकरी नहीं मिली। जो जय जवान, जय किसान, जय पहलवान की जो हालात बने हैं, वो आप लोगों से, जो आप सब लोग यहाँ जागरूक लोग, कि मेड़ता के बिल्कुल पास में आप लोग बैठोगे, जागरूकता में, राजनीतिक जागरूकता में आपकी कोई कमी नहीं। तो उसको किस तरह का रंग दिया गया, उस रंग देकर किस तरह के नतीजे आई हैं, किस तरह के नारा दिया गया, इन चीजों का आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। सामाजिक तौर के ऊपर भी हम लोगों के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां। सबसे बड़ी चुनौती तो हम लोगों का जो आहार है, जो खान पान है, वो विशुद्ध हो चुका है, इसको स्वीकार करो। कई वैज्ञानिक लोग कहते हैं जो हम लोगों की जनरेशन है, उसमें नस्ल खराब हो रही है। वो नस्ल खराब क्यों हो रही है? पीढ़ियों से एक मजबूत नस्ल, वो जीवन शैली और खान पान। सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? जिसके रसोई के अंदर बाजार का सबसे कम सामान है, वो सबसे धनवान। और हम सबसे धनी व्यक्ति परिवार हुआ करते थे। अपने धन की ताकत, अपनी ताकत को अपन धीमे 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 कमजोर कर चुके, नहीं कमजोर कर चुके। बाहर से, बाजार से कैसा भी घी लियो आप, कैसा भी घी आप बाजार से लेकर आ जाओ, उस घी के अंदर कमी कभी नहीं। घी के संदर्भ में भी कहते हैं, हम लोगों के पास तो किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो जीवन के अंदर सिर्फ पद और पैसा ही पूरा जिंदगी। एक भ्रांति समाज में पैदा करनी, मैं सफल हो गए, सुखी रहना है तो इस पद की दौड़ में दौड़ो और पैसे की दौड़ में दौड़ो। जो मूल हम लोगों के पास ताकत थी, वो सब मूल ताकत को भी हम छोड़ रहे हैं। दौड़ो 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 दौड़ो। एमएलए में कस है, एमपी में कस है, मंत्री में कस है। मंत्री में क्या कस है? आज इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मंत्री के पास कोई अधिकार और ताकत है? थोड़ा बहुत कोई आर्थिक लूट के अलावा उसके पास कोई भी ताकत नहीं। यह हकीकत मैं आज नहीं कह रहा, पहले भी ये कहता था। आज कैबिनेट जैसे कोई व्यवस्था हिंदुस्तान में किसी राज्य के अंदर नहीं रह गई। जो भी मुख्यमंत्री होता है, वो हड्डी पर कबड्डी में जो बचता है वो कर देते हैं, उसके संदर्भ में वो जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। मैं और राजेंद्र चौधरी जी 5 साल के अंदर कहते थे भाई अशोक गहलोत नहीं है, गांधी है। और हम लोग बंद हुए नहीं हुए, तब सीआर चौधरी जी कहते हैं राजस्थान का एक ही लाल बदन, लाल बदन।
हमारे को तो आपने फैसला करवा दिया, हमारे को सर्टिफिकेट दे दिया, हमारा सर्टिफिकेट तो नहीं चला। तो ये जो कैबिनेट की व्यवस्था जिसके मार्फत से अपने को अपनी बात पहुंच सकती है और अपने हक और अधिकार मिल सकता, वो कैबिनेट आज खत्म हो चुका। आप नाराज जरूर होते हो कि सफेद चोला पजामा पहने उड़ा आई गया, मान लो वोटर की ताकत ले पता लमा ले ये वास्ते ना तो सफेद चोला पजामा पहन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पीछे बहुत बैठा, पीछे बैठ कर और जो सुनते हैं वो सच्चाई है, हम लोगों के पास सच्चाई नहीं है। तो आप नाराज जरूर हो सकते हो, पर आप लोगों को भेजना, जो वोट दे देते और भेज देते उसके बाद में आप लोगों की जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। इस लोकतंत्र के अंदर पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप वोट देकर और जिस किसी को भी आप ठीक मानो उसको करो, पर 5 साल तक लगातार उसका सहयोग नहीं करो तो क्या हालात है कि जो निर्णय होते हैं वो निर्णय के अंदर अपनी क्या स्थिति देखिए ना। पड़ोस के अंदर दिल्लाड़ा, गोपालगढ़, मेड़ता, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जिसकी कलम की ताकत से यह फैसला हुआ, जस्टिस कुलदीप सिंह जी सीआर साहब, मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे, कम से कम जीवन में मैं 100 दफे उनके साथ बैठा। आज वो स्वर्गवासी हो चुके, मैं उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहता। उन्होंने ये पूरा खेल जो हुआ है अपने लिए सब शामिल है उस खेल के अंदर, और जो उन लोगों से प्रायोजित लोग अपने परिवार में हैं वो भी शामिल हैं। इन चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है। मैं दलगत बात नहीं कर रहा हूं यहां, पर इन बातों को आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ये सब चीजें हुई क्या, किस मकसद से। किसी की भैंस को चुरा नहीं रहे थे, किसी का खेत तो अपन लोग छीन नहीं रहे थे, किसी का हक मार नहीं रहे थे, उसके बावजूद भी वो लोग अपन लोगों के पीछे क्यों पड़े। ये बात सबसे बड़ी सोचने का विषय है। और वो लोग कौन है? कई बार हम लोगों के पास में बैठे हुए भी लोग हो सकते हैं। इस चीज को भी आपको समझने की आवश्यकता है। जब निर्णय करोगे उस निर्णय के वक्त के अंदर आप लोगों को निर्णय करना पड़ेगा, अपनों को पहचानना पड़ेगा और उसकी मदद करनी पड़ेगी। अगर मदद नहीं कर सकते हो तो आशा छोड़ लो कि भविष्य हम लोगों का अच्छा रहेगा। हर किसी की मदद कैसे कर सकते हैं? मैं बधाई देना चाहता हूं गुरु जी को कि शिक्षा के माध्यम से अपने छात्रों को आपने योग्य नहीं बनाया। मैं इस गांव को बधाई देना चाहता हूं, परिवार को बधाई देना चाहता हूं, जो संस्कार आपने दिए अपने बेटी को, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। ये 2 अधिकारी यहां बैठे हैं, अधिकारी बहुत है, बाकी तो चौधरी भी बैठा है और आपकी बेटी भी बैठे। ज्यादातर अधिकारी किस में लगे रहते हैं? लूटो और खुद में बांटो। पर मैं आपको दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये दोनों अधिकारी उस लूट और बांट के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये आपकी सबसे बड़ी बधाई का यही आपका आधार। ये संस्कार आप लोगों ने दिए, अपनों का दर्द, गरीब का दर्द, उस कलम की ताकत इन जैसे लोगों के पास है। और सीआर चौधरी आज वैचारिक तौर पर, राजनीतिक दल के तौर पर हमारे बहुत मतभेद है, इनकी सोच विचारधारा बिल्कुल अलग है, पर एक अधिकारी के तौर के ऊपर जो इनका कार्यकाल था उसके लिए हमारा नतमस्तक होता है कि कितना ईमानदारी से इस व्यक्ति ने वो कार्यकाल किया। राजनीतिक लड़ाई है, कमेटी का मैदान है, तो मजबूती से रहेंगे। कई लोग तो लाठा लेने आते हैं तो लाठा नहीं, वो नहीं, हम लाठाई में तो कोई कमी है को नहीं थे भी, मैं कान में दौरा में चला गया को नहीं। कोई कहे ठड़को 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 तो भाई मिन खा रहा अपन आता माँ दे वे और मिनक है, अपना आप ही हैंगे, ठड़का रहे वे और दूसरा हैंगे। तो आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, मन में बातें बहुत है। मैंने सीआर चौधरी साहब की भी बोला, मारवाड़ में जो हमारे भाषण में सबसे काबिल और होशियार लोगों में हम लोग मानते थे दिलीप चौधरी जी, जो जोधपुर संभाग से अब आपके अजमेर संभाग के अंदर आ गए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो एक हमारे काबिल वक्ता आपके नई संभाग में आ गए, पर काबिलियत बातों में राजेंद्र चौधरी जी के पास भी कमी नहीं है। जयतारण के अंदर आकर आपको राजेंद्र जी ने भी बहुत भाषण तो सुनाया ही है ना,
तो काबिलियत हम लोगों के पास भी पीछे बहुत बची हुई सीआर चौधरी साहब जोधपुर संभाग के अंदर। तो यहाँ तो अपने परिवार में आई हैं, अपनी बातें हैं। लड़ाई मेरे तो आज तक किसी से नहीं, और जिससे लड़ते हैं उसके मजबूत आदमी से लड़ते हैं, वो नंबर 1 है, उसी से लड़ते हैं। बाकी आपस के अंदर लड़ने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। और वो किसकी ताकत से लड़ते हैं? इन नौजवानों के कंधे और इनकी ताकत से लड़ते हैं। कभी भी नजर नीचे इन्होंने नहीं करने दी। जब भी जरूरत पड़ी तन से, मन से, धन से, मजबूती से ये लोग खड़े। दुनिया भर की ताकत रही, कभी आपस में नहीं लड़े, क्योंकि हेमाराम जी चौधरी ने हमको आपस में लड़ना सिखाया ही नहीं। मदन गौड़ जी ने हमको आपस में लड़ना सिखाया ही नहीं। आपस में कुछ है तो जो कुछ भी है उसको आपस के अंदर बांट लो। कोई तेरा है नहीं, कोई मेरा है। ये उमेदाराम बेनीवाल जी जो सांसद बने हैं वो हेमाराम जी की और मदन गौड़ जी की और सिखाई हुई पाठशाला के सीख से ही बने। पद बहुत है, पदों की कोई कमी नहीं है, पद की कोई कमी नहीं है। ये भ्रम भ्रांति है कि पद की कमी है, पद बहुत है। तो मैं तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, अपनी आधी ताकत किसान भाइयों अपन खुद कम करते हैं। यहां जो प्रतिभा सम्मान समारोह के अंदर जो वो ताकत अपन लोगों को दिखाई, इन बच्चियों ने अपने अंक लाकर उसको अपन लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। ईमानदारी से और कड़वी बात नहीं है। अपन लोग कुतर्क देते हैं, साहब जमानो ठीक होनी है, बायरो ठीक होनी है, बच्ची ने बारे की कर भेजा टाबर है, आज की तारीख में होनी दिया हो, कैडी कैडी बात हुई। अगर संस्कार दोगे, जैसे इस पद्मा चौधरी ने आपका नाम रोशन किया, वैसे ही ये बच्चियां आपकी हर जगह नाम रोशन करेगी, मैं आपको विश्वास करता। और संस्कार की कमी रखोगे तो हमारे में से कई लोग कैसे नाम आप लोगों के खराब करते हो, देखते ही हो, आप सुनते ही हो। थोड़े बहुत ही पद और सत्ता के लिए कूद कर उन गोदियों में कूदते हैं जिनकी कलम से अपन लोगों की ही खुद के हत्याएं होती है, नहीं होती है। इसलिए इन बच्चियों पर विश्वास करो, इस आदि ताकत को नजरअंदाज नहीं करो। जितना बच्चा है उतने ही अपन लोगों के लिए बच्चियां है, क्योंकि भविष्य के अंदर अपन को जो आज भागीदारी मिली इससे संतुष्ट नहीं होना। जब जिस समाज ने विपदा के समय और सबसे कठिन समय के अंदर पुरुषों के साथ साथ महिला को शामिल किया, उसकी हर समय जीत हुई है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। तृतीय महायुद्ध के अंदर अगर पूरी की पूरी जर्मनी रशिया को स्टालिन गार्ड के अंदर हराकर और धकेल कर पीछे लेकर गई, उस समय महिलाओं को याद किया गया। उस सेना के अंदर महिलाओं को शामिल कर उस हिटलर को उस सर्दी के अंदर, वो स्टालिन गार्ड के अंदर भी नाक नीचे रगड़वाया, तो उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो वो महिलाओं का रहा। और अपनी बेटियां तो उनसे ज्यादा काबिल है। तो इनका ऊपर विश्वास रखो, इनके मजबूत कंधे रहो, जिससे इस कंधों के ऊपर अपना उज्जवल भविष्य रहे। और जो अपन लोग बातें करते हैं ना, कुछ पदों के इंतजार करते हैं, उन पदों को पाने के लिए हमारी पीढ़ी में तो नहीं मिलेंगे। वो गलतफहमी हम लोगों को नहीं, गलतफहमी आप लोगों को रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी 25-30 साल पुरानी लग चुकी है। अब 25-30 साल की पुरानी कोई बीमारी होती है, वो एकदम खत्म नहीं होती। उसके लिए कई तरह के अपने को दवाई है, शरीर को सही कर और खत्म करना पड़ेगा। तो हमारी जो पीढ़ी है वो तो इस तरह से इस बीमारी को ठीक करने पर लगेगी। और किशोर, तेरी पीढ़ी आने वाले समय के अंदर जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारी योग्यता से हम लोग जो पद मांग रहे हैं, ये पीढ़ी जरूर हासिल कर लेगी। ईमानदारी की बात तो ये है। और वरना हम लोगों के अंदर कई बार बातों में तो बनते घूम ही रहे हैं, 20-30 सालों से नहीं है। एमएलए बने नहीं, राज्य मंत्री बने नहीं, और लोगों में अपने साहब मैं तो मुख्यमंत्री लाइन में हूँ, हमारी मदद करो, कठाई पर मुख्यमंत्री लाइन, नहीं तो बी टाइम थी और नहीं आज कौन नहीं है। हकीकत में तो ये चीज है, फिर बोलने में कुछ भी बोल लो, बोलने में तो अपन आपस के अंदर कुछ भी बात कर ले। तो ये बीमारी इतनी गंभीर है, इतनी गहरी है
इसको समझो, इसका इलाज करो, जैसे ये किशोर और इनकी आने वाली पीढ़ी के अंदर इस बीमारी से ये निजात पाकर और जो अपना लक्ष्य है वो प्राप्त कर सके। उसके लिए आप सब लोग जितना भी आपसे समर्पण हो सके, जितना योगदान हो सके, जितना सहयोग हो सके, जितने संस्कार दे सको वो दो। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। क्या आपके पास करियर का प्लान भी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशी मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। अगर आप में है न्यूज रिपोर्टिंग, न्यूज एंकरिंग, डिजिटल मार्केटिंग या यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट में काम करने जैसा फ्लेयर, तो मिशी मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाएगा और इंटर्नशिप के बाद आपको मिल सकती है पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी। तो अब देर किस बात की, मिशी मीडिया सॉल्यूशन से कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने करियर का प्लान बी तैयार कीजिए।